आप लोग के बीच में आज का प्रसंग, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप दूसरे के संग बुराई करेंगे तो बुराई कहीं अंते नहीं टलेगी, ये आप पर ही पड़ेगी। देखिए, साझही देई सकारे पावई औ पूत भतार के आगे आवई। एक संत जी थे और एक गांव था। उस गांव के बगल में एक सरोवर था और उस सरोवर में एक संत जी रहते थे। वो रुपया पैसा धन दौलत हीरा जवाहरात मोती भीख में नहीं लेते थे, वो भीख में केवल रोटी लेते थे। उनकी नित्य की क्रिया थी, सुबह उठ जाना, स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना, और वही बहुत दूर भ्रमण नहीं करते थे। उसके गांव में जो एक, उसके सरोवर के बगल में जो एक गांव था, उसी गांव में से केवल भिक्षा लेते थे। वो अपना भजन गाते चल दिए। और उसी के गांव के प्रथम में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में उसका जो है पति और पुत्र कहीं विदेश गए थे कमाने के लिए। केवल एक औरत और एक लड़की रहती थी। और पहले उसी के यहाँ अलग जगह में वो संत जी, और जो उसकी औरत थी वो बहुत ही दुष्ट थी, बहुत ही झगड़ालू थी। गांव वाले कहते थे कि इसका पति बहुत अच्छा है, लेकिन महाराज ये औरत जो है बहुत दुष्ट है। लेकिन गांव वालों का बात न सुन करके वो अपना केवल उनसे तो रोटी से मतलब था। देखिए, शादी ब्याह संस्कार में दोनों शादी ब्याह होता है, उनका रास मिलाया जाता है तो रास मिल जाता है। और जब रास मिलता है सब कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं भैया इनका रास जो है चंद्रमा के समान है, इसका कुंडली जो है वो चंद्रमा के समान है। देखिए, शादी हो गई, चंद्रमा के समान कुंडली है, इतना शीतल है वो। वही पत्नी आ गई, साल 2 साल तो चंद्रमा के समान वो पत्नी रही, लेकिन फिर वही पत्नी 3 साल 4 साल के बाद सूर्य के समान हो जाती है। और फिर जब 5 साल बीता तो वही पत्नी ज्वालामुखी की तरह हो जाती है। तो यहां ये ज्वालामुखी थी। देखिए, इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, मधुमक्खी के तरह और मक्खी के तरह। मक्खी, आप इस शरीर में इत्र लगा लीजिए, साबुन लगा लीजिए, अच्छे अच्छे तेल को लगा लीजिए, लेकिन उस इत्र के स्थान पे वो मक्खी नहीं बैठेगी। बैठेगी कहां? जहां गंदगी देखेगी, जहां गंदगी देखेगी वहां चफन जाएगी। तो सज्जन, जो सज्जन हैं उनके अंदर की अच्छाई नहीं देखेंगे। जो दुष्ट है वो सज्जन व्यक्ति के अंदर की अच्छाई नहीं देखेंगे, और एक बुराई को पकड़ लिए तो उस मक्खी के तरह चफन जाएंगे और उसका चर्चा, उसका वर्णन गली गली गांव गांव संसार में करेंगे। लेकिन उसी जगह जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी केवल रस को पान करती है और उससे किसी चीज से मतलब नहीं है, रस पान की और चल दी। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वो दुष्ट व्यक्ति से जो है, जो दुष्ट है उसके अंदर की अच्छाई निकाल लेते हैं और उस अच्छाई को रख लेते हैं। उसकी बुराई से क्या मतलब है?
तो सज्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के अंदर का अच्छाई को ले लेते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। तो यहां इस स्त्री को देखिए, वो संत थे, 2 रोटी उनको चाहिए। वो संत जी उनके अंदर की बुराई को नहीं देखे। संत जी जो सोचे कि अगर 2 रोटी ये प्रतिदिन मुझे देती रहेगी तो ये संत का आत्मा जो है इसको आशीर्वाद देगा, इसकी बुराई को कुछ कटौती होगी। लेकिन इस संत का, जो संत थे, उनकी अच्छाई को नहीं समझ पाई, बुराई को समझ करके घृण आत्मा से जो है उनको रोक दी। रुक गए संत जी, कहें बैठिए बाबा, मैं रोटी बना रही हूं और आपको दूंगी। उस दिन ग्रस भावना से उन्होंने रोटी बनाया और उस संत को 2 रोटी दे दी और झोली में डाल दी। और गांव में घूमे, और जब गांव में घूमे तो संत जी ने और रोटियां पाली। गए, पूजा पाठ करके रोटी का भोग लगा करके और रोटी पाए थे, खाए पिए सो गए। ठंडी का समय था, 11-12 जब रात हुआ, रात्रि का समय, तो 2 व्यक्ति आ गए और सोचते हैं कि बहुत ठंड पड़ रही है, अभी 4 किलोमीटर वो गांव है, 4 किलोमीटर गांव में जाने में बड़ी कठिनाइयां होगी, चलो इसी जगह रुक जाएं हम लोग। संत जी का आश्रम देखे, कुटी देखे, उसी जगह रुक गए। और जब उसी जगह रुक गए तो आवाज दिए, संत जी निकले। और जब संत जी निकले, कहें बेटा कहाँ से आ रहे हो? बताएं कि बाबा हम परदेश से आ रहा हूँ, इसी के बगल में जो गांव है वही हमारा घर है, अब जाने को साहस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपके कुटी में रहूँगा रात। कहें ठीक है बाबा रह लो, लेकिन बाबा खाना पीना खाए हो कि नहीं खाए हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं खाना पीना नहीं खाया हूँ। तो जो औरत 2 रोटी बनाई थी, कहें बेटा तो मैं खा लिया हूँ, है 2 रोटी बचा है, इसको तुम दोनों खा लो। 1 रोटी उनको दी, 1 रोटी उनको दी, और दोनों रोटियां खाकर को सब सो गए। भोर हुआ, महाराज उठ गए, भजन भाव में लीन हो गए, पूजा पाठ करने में लीन हो गए, सूर्योदय हो गए, 8-9 बज गया, लेकिन वो दोनों व्यक्ति उठ नहीं पाए। महाराज को शक हुआ, और जब जगाने गए तो देखते क्या हैं कि दोनों जो है मौत के मुख में चले गए। महाराज को बहुत चिंता हुई कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी बदनामी होगी। तो उन्होंने अपना ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाया तो जहां से रोटी लिए थे वही रोटी बची थी। और गांव में गए, सब लोग को एकत्रित किए, कहे भैया 2 व्यक्ति आए हुए थे और मैं उनको 2 रोटी खिला के सुला दिया, अभी तक उठ नहीं पाए, सब मौत के मुख में चले गए। और ये जो मैं रोटी बनाया दिया था, यही इसी औरत के घर से जो है रोटी मैं ले गया था। गांव में हल्ला हुआ, सब लोग वहां उपस्थित हुए, और जब उपस्थित हुए तो और एक आधा रोटी खाया था एक व्यक्ति, आधा रोटी बच गया था। उस रोटी को एक कुत्ते को दिया गया, और जब वो कुत्ता खाया तुरंत मर गया। तो पूरे गांव वाले कहे कि महाराज इस रोटी में विष मिला करके आपको दिया गया था, और वो जो दी है उसी का एक पति है और एक पुत्र है। तो साझा ही दे ही सकार ही पावे, और पूत भतार के आगे आवे। पूरा गांव वाले गए वहां, उसको कहे कि तुम जो संत जी को रोटी दी थी उसमें विष मिला के दी थी, तुम्हारी करनी तुमको ही खा गई, जाओ देखो, एक तुम्हारा पति है, एक तुम्हारा पुत्र है। और संत जी और रोटी पाए थे, खा करके सो गए। तुम्हारा जो 2 रोटी था, 1 रोटी पुत्र खाया, 1 रोटी पति खाया। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब ये प्रसंग इसी जगह समाप्त करते हैं। जय श्री राम।